शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया, आसमान से नहीं बरसेगा अमृत, दिन में ही पूरे होंगे अनुष्ठान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूरे साल में कई सारे पूर्णिमा तिथि खास रूप में पूजे जाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार के पकवान बनाकर लोग खाते हैं और भगवान को याद करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह हर साल शरद पूर्णिमा का भी त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का खास महत्व है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफी ज्यादा महत्व है। इस दिन चांद की खास पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि 2023 में शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और पूनम पूर्णिमा के नामों से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा साल भर की सभी पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और वे उन घरों में जाती हैं जहां पर प्रकाश, साफ सफाई होती है और उनके स्वागत में घर के द्वार खुले होते हैं। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त क्या है। शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व क्या है। इस साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। इसी दिन शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। इस खास दिन पर भगवान सत्यनारायण के साथ चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत महत्व है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 अक्टूबर 2023 सुबह 4:17 पर। पूर्णिमा तिथि खत्म 29 अक्टूबर 2023 सुबह 1:53 पर। चंद्रोदय का शुभ समय 28 अक्टूबर 2023 शाम 5:47 पर। मंदिरों के कपाट हो जाएंगे बंद। 9 सालों के बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है, जो भारत में दृश्यमान होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम दिन में ही आयोजित किए जाएंगे। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में गा और इसका सूतक दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो जाएगा। वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसी महीने लगेगा। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान न होने के कारण इसका सूतक यहां प्रभावी नहीं होगा। वहीं शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने के कारण इस साल आसमान से अमृत नहीं बरसेगा। सूतक लगने से शरद पूर्णिमा के सभी अनुष्ठान दिन में ही संपन्न होंगे। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काशी में प्रभावी नहीं होगा। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सभी प्रकार के आयोजन होंगे। दोपहर के बाद से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस वजह से शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर भी मध्य रात्रि नहीं बनेगी। श्रद्धालु चाहें तो दूसरे दिन खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ग्रहण का प्रारंभ ईशान कोण से होगा और मोक्ष चंद्रमा के अग्नि कोण पर होगा। एक पखवाड़े में 2 ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। सूतक के कारण रात्रि में मंदिरों के पट बंद रहेंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन तो होंगे, लेकिन खीर का भोग भगवान को अर्पित नहीं किया जाएगा। चंद्र ग्रहण का समय। ग्रहण का स्पर्श रात्रि 1:05 पर। ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 पर। ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 पर। ग्रहण का सूतक दिन में 4:05 पर। चंद्र ग्रहण का प्रभाव। शुभ कर्क, मिथुन, वृश्चिक, धनु, कुंभ। मध्यम सिंह, तुला, मीन। अशुभ मेष, वृष, कन्या, मकर। शरद पूर्णिमा से जुड़ी मान्यता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। साथ ही इस दिन आसमान से अमृत की बरसात होती है। इसलिए इस दिन खीर बनाने का और उसे रात के समय खुले आसमान के नीचे रखने का खास महत्व है। बाद में इस खीर का सेवन किसी अमृत के सेवन जैसा माना जाता है। पूजा की विधि। इस दिन खीर बनाकर किसी कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखें। व्रत करें और किसी के लिए मन में द्वेष की भावना न लाएं। इस दिन खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को जरूर लगाएं। चंद्रदेव की पूजा करें और इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। ऊं सोम सोमाय नम। शरद पूर्णिमा का महत्व 8। शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं
और उसमें चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। 2. शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करते हैं। इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। 3. शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी व्रत और पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हुई यह पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। इस वजह से शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। 4. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, जिसके कारण शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। 5. शरद पूर्णिमा का व्रत रखने और इस रात भर मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। कहते हैं इस रात चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है। मान्यता है कि जिस पर ये किरणें पड़ जाएं उसके गंभीर रोग समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, तो ये थी आज की विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट द्वारा बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।